नमस्कार साथियों, मैं नेहा श्रीवास्तव, डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव के इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इन्हीं की लिखी हुई एक कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है छोटी सी प्रार्थना। आइए शुरू करते हैं। कुछ दिनों से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना गुड़िया, ना गुड्डा, ना मोटर, ना हवाई जहाज, ना रेलगाड़ी और ना ही बंदर। सारे खेल खिलौने अब मुझे बिल्कुल नहीं भाते। मुझे तो बस मम्मी चाहिए। पता नहीं मेरी मम्मी अचानक कहाँ चली गई। दादी से पूछो तो वो रोने लगती हैं। पापा से पूछो तो वो कहते हैं, रिंकी, मम्मी बहुत दूर चली गई, अब वो वहीं रहेगी। पर क्यों पापा? मम्मी वहीं क्यों रहेगी? उन्हें क्या मेरी याद नहीं आती? पापा कुछ भी नहीं बोलते, बस गुमसुम बैठे रहते हैं। जब से ज्यादा पूछती हूँ तो मुझे अपने सीने से लगा लेते हैं और भर्राए स्वर में कहते हैं, रिंकी बेटे, तेरी मम्मी निर्मोही निकली। वो बीच राह में ही साथ छोड़कर चली गई। पापा की बात तो मेरी समझ में नहीं आती। भला ऐसी कौन सी जगह है जहां से मम्मी आ नहीं सकती? क्या वहां रेलगाड़ी नहीं चलती? एक दिन स्कूल में नीता मुझसे बोली, तेरी मम्मी तो मर गई है। नहीं, पापा कह रहे थे वो बहुत दूर चली गई है। मैंने नीता की बात का तुरंत जवाब दिया। तेरे पापा तुझसे झूठ बोलते हैं, नीता ने बस्ते में अपनी किताबें रखते हुए कहा था। पर मुझे नीता पर बड़ा गुस्सा आया था। मेरे पापा को झूठा बताती है। उसी दिन घर आकर मैंने पापा से पूछा था, पापा, मेरी सहेली नीता कह रही थी कि मेरी मम्मी मर गई है। पापा, क्या मेरी मम्मी मर गई है? मेरा इतना कहते ही पापा ने झट मुझे गोद में उठा लिया था और प्यार से मेरी पीठ थपथपाने लगे थे। फिर वो रोने लगे। मैं भीतर तक सहम गई थी। पापा तो मम्मी के बारे में बातें करते ही रोने लगते हैं, पर मुझे सच्ची सच्ची क्यों नहीं बताते? नहीं, अब मैं मम्मी के बारे में पापा से कुछ भी नहीं पूछूंगी। पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। संसार में जितने भी पापा हैं, मेरे पापा उन सब से अच्छे हैं। जब से मम्मी गई हैं, तब से पापा ही मुझे रोज नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, मेरे बाल बांधते हैं और उसमें रिबन भी लगाते हैं। अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते हैं और मेरा टिफिन भी तैयार करते हैं। मुझे जूते मोजे भी पहनाते हैं। बस में मुझे छोड़ने भी जाते हैं। मेरा सारा काम करते हैं। जब दादी कहती हैं कि रिंकी को मैं नहला दूंगी, तो पापा कहते हैं, नहीं माँ, रिंकी का काम करने से मेरे मन को शांति मिलती है। अब इसके सिवा मेरा है ही कौन? मैं ही इसके सारे काम करूंगा। मैं मन ही मन बड़ी खुश हुई थी। पापा मुझे कितना चाहते हैं, तभी तो मेरा हर काम करके खुश होते हैं। होंगे भला किसी के इतने अच्छे पापा। इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे मम्मी की कमी बहुत अखरती है। आखिर पापा तो पापा हैं और मम्मी मम्मी ही होती है। पापा, एक बात बताइए। मैंने पापा के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए पूछा था। बोलो रिंकी। पापा ने मेरा माथा चूम लिया था। आप मुझे कहाँ से लाए थे? मैं अपनी रिंकी बिटिया को एक बहुत खूबसूरत से बगीचे से लाया था, जहाँ ढेर सारे फूल खिले हुए थे। उन फूलों में से एक फूल पर मेरी रिंकी सो रही थी। मैं उसे चुपके से वहां से उठा लाया था। पापा ने मुझे गोद में ले लिया। पापा, आप मम्मी को कहाँ से लाए थे? मम्मी को। पापा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, मम्मी को मैं बाजार से लाया था, जहां से तुम्हारे लिए भालू, बंदर, गुड्डा, गुड़िया और ढेर सारे खिलौने आए हैं ना। तुम्हारी मम्मी उन खिलौनों के पास ही बैठी थी और मैं उनको ले आया। तो पापा, चलो ना बाजार। जरूर मम्मी खिलौनों के पास ही बैठी होगी, उन्हें ले आते हैं। मैंने पापा से आग्रह किया था। पापा एक बार चुप हो गए थे।
मैं पापा के चेहरे की तरफ देख रही थी। चलो ना पापा, बाजार से मम्मी को ले आते हैं। हाँ, हम बाजार से मम्मी को लाएंगे। तुम पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। मैं मन लगाकर होमवर्क करने लगी थी। मम्मी को गए हुए जाने कितने दिन बीत गए थे, पर अब मम्मी आ जाएगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि हम बाजार से मम्मी को ले आएंगे। नीता खूब हंसी थी और बोली, अरे बुद्धू, मम्मी भी भला कहीं बाजार में मिलती हैं? मम्मी तो घर में मिलती हैं, और बाजार में तो भालू, बंदर और तरह तरह के खिलौने मिलते हैं। घर में? किसके घर में मम्मी मिलती है? मैंने नीता से पूछा था। अरे, अपनी मम्मी के घर में। अपनी मम्मी की भी तो मम्मी होती है ना। अगर ऐसा है तो पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो बाजार से मम्मी को लाएंगे? तेरे पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। अब तेरी नई मम्मी आएगी, सौतेली मम्मी। उसने बुरा सा मुंह बना लिया था। तुझे कैसे पता? मेरे पापा उस दफ्तर में काम करते हैं जहां तेरे पापा काम करते हैं। मेरे पापा को तेरे पापा के बारे में सब कुछ पता है। नीता ने बड़ी शान से यह बात कही थी। ये नीता की बच्ची तो बड़ी तेज है, मैंने मन में ही सोचा। बाद में दादी, बुआ, चाचा, चाची, सबसे मुझे पता लग गया था कि पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। ये सब लोग मेरे घर आए थे। उन दिनों खूब मिठाई और पकवान बने थे। मेरे लिए नई नई फ्रॉक खरीदी गई। घर में खूब रोशनी थी। बैंड बाजे वाले भी आए हुए थे। उस दिन खूब मजा आया था। लेकिन जिस दिन हमारे घर में नई मम्मी आई है, पापा एकदम बदल गए हैं। पापा मुझे अब अपने साथ भी नहीं सुलाते। मैं दादी के साथ सोती हूँ। अब मुझे दादी ही नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, बाल बांधती हैं और रिबन लगाती हैं। टिफिन भी दादी ही तैयार करती हैं। नई मम्मी खाना जरूर खिलाती है, पर मुझे तो पापा के हाथ से खाना खाना अच्छा लगता है। पापा से जब मैं कहती हूँ कि मुझे आपके हाथों से खाना अच्छा लगता है, तो पापा हंसकर कहते हैं, रिंकी, देखो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कितने प्यार से खाना खिलाती है। फिर पापा को अपने दफ्तर का काम भी तो करना है। पापा ऐसा कहकर मेरा काम टाल जाते हैं। नई मम्मी पापा के सामने मुझ पर थोड़ा बहुत लाड़ दुलार बरसाती है, पर पापा के दफ्तर चले जाने के बाद वो मुझसे बात तक नहीं करती। नई मम्मी मुझे प्यार भी नहीं करती। तभी तो वो मुझे ना तो कहानी सुनाती है, ना अपनी गोद में सुलाती है, ना तो मुझे नहलाती है और ना ही मेरे खिलौनों के साथ खेलती है। पहले वाली मम्मी मेरा कितना ख्याल रखती थी। नई वाली मम्मी तो बस सच संवर कर घंटों शीशे के सामने ही खड़ी रहती है। मैं उनकी गोद में बैठना चाहती हूँ तो वो तिकोना सा मुंह बनाकर कहती है, अरे दूर हटो, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब तुम बड़ी हो गई हो, गोद में तो छोटे बच्चे सोते हैं। एक दिन मैं अचानक नई मम्मी के कमरे में चली गई तो देखा पापा उनकी गोद में सिर रखकर लेटे हैं। मुझे देखते ही पापा उठ गए थे। तो क्या पापा बहुत छोटे बच्चे हैं जो नई मम्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे? और अब क्या नई मम्मी के कपड़े गंदे नहीं होंगे? नई मम्मी मुझे जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। शायद नई मम्मी कोई जादूगरनी है। मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पापा लौटा दो। वैसे भी मेरी पहली वाली मम्मी ऐसी जगह चली गई है जहां रेलगाड़ी नहीं चलती। फिर पापा भी मेरे नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा? अरे छीनना है तो मेरे खिलौने छीन लो, मेरा भालू छीन लो, चाबी वाला बंदर भी छीन लो, गुड्डा छीन लो, गुड़िया छीन लो, पर मेरे पापा तो मुझसे मत छीनो। अब तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। दादी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उनकी गोद में सिर रखकर मैं अपनी मम्मी को ही याद करती रहती हूँ। मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ? तो उनके पास जा सकती हूँ। मेरे पास छुक छुक वाली गाड़ी भी है। फिर उसी गाड़ी में बिठाकर मैं मम्मी को वापस भी ले आऊंगी। जब मैंने दादी से कहा,
दादी, मैं नई मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो अपनी पहले वाली मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम भी चलोगी क्या? दादी ने सुनते ही मुझे कसकर लिपटा लिया था। रिंकी, तेरी मम्मी जहाँ गई है, वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते। फिर तेरी नई मम्मी आ गई है, तुझे किस बात की कमी है? मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए। मैं तो अपनी पुरानी वाली मम्मी के पास ही जाऊंगी। मैं रोने लगी थी और दादी मुझे चुप कराने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों साथ में वो भी रो रही थी। एक दिन दादी को बुखार चढ़ा था, तो नई मम्मी मुझे नहलाने के लिए ले आई थी। मैं रोने लगी थी और भागकर पापा के पैरों से लिपट गई। पापा, मैं आपसे नहाऊंगी। रिंकी, जिद नहीं करते, जल्दी से नहा लो, पापा ने अखबार पढ़ते हुए बोला था। नहीं, मैं तो आप ही से नहाऊंगी। तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहला रही है ना बेटा? पापा ने अखबार से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा। मैं उनसे नहीं नहाऊंगी। ये मम्मी गंदी है। ये सौतेली मम्मी है। ये मुझे प्यार नहीं करती। मैंने जैसे ही ये शब्द बोले, पापा ने मुझे चाटा मारा था और मेरी बांह कसकर पकड़ते हुए मुझे बाथरूम में ले गए थे, जहां नई मम्मी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सॉरी सुधा, मेरे लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गई है। मैं रोती जा रही थी और नई मम्मी मुझे जबरदस्ती नहला रही थी। नहाने के बाद मैं भागकर दादी के कमरे में चली गई थी। उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी। मैं दादी से लिपटकर खूब रोई। अब मैं अच्छी तरह जान गई थी कि मेरी मम्मी सचमुच मर गई है। अगर वो नहीं मरी होती तो मेरी ये हालत देखकर मेरे पास जरूर आती। मैंने टीचर से पूछा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रेलगाड़ी नहीं चलती। टीचर बोली कि रेलगाड़ी तो हर जगह चलती है। अब तो हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। अगर कोई बहुत दूर चला गया हो तो हम उसके पास हवाई जहाज से जा सकते हैं। अगर मेरी मम्मी बहुत दूर गई होती तो अब तक रेलगाड़ी से वापस आ गई होती। रेलगाड़ी नहीं मिलती तो हवाई जहाज से वापस आ जाती। मैं दादी से लिपटकर सुबक रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तू किसी की मम्मी को मत मारना। मम्मी मर जाएगी तो बच्चे कैसे रहेंगे? पापा तो मम्मी के बिना रह सकते हैं, वो तो दूसरी मम्मी ले आएंगे। पर बच्चे क्या करेंगे? वो तो मम्मी के बिना नहीं रह सकते। हे भगवान, तू मेरी छोटी सी प्रार्थना सुन ले। मैं तुझे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अभी आप मेरे स्वर में सुन रहे थे डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव की लिखी हुई ये कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।